हेलो एवरीवन। सो आज के इस लेक्चर में हम लैग्रेंज थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे एंड देन देखेंगे इंडेक्स ऑफ अ सब ग्रुप क्या होता है। ये कॉसेट्स का नेक्स्ट लेक्चर है, ठीक है। हम कॉसेट्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कॉसेट क्या होता है, इसका एग्जांपल देख चुके हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद लैग्रेंज थ्योरम। इसकी स्टेटमेंट है द ऑर्डर फॉर एवरी सब ग्रुप ऑफ जी। थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रही हूँ। द ऑर्डर फॉर एवरी सब ग्रुप ऑफ जी वेर दिस जी इज फाइनाइट ग्रुप। ठीक है, ये ग्रुप कैसा है? फाइनाइट ग्रुप है। दिस इज अ डिवाइजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। ठीक है, ग्रुप को मैं GRP लिख रही हूँ तो आप समझ जाना एक ग्रुप है। तो ये जो लैग्रेंज थ्योरम है उसकी स्टेटमेंट ये कहती है कि द ऑर्डर फॉर एवरी सब ग्रुप ऑफ जी, ये आपका जी जो है कैसा है? फाइनाइट ग्रुप है। इसके बारे में, इस ग्रुप के बारे में आपको एक चीज़ पता है, गिवन है कि वो फाइनाइट ग्रुप है। तो जितने भी उसके सब ग्रुप होंगे सबका जो ऑर्डर होगा, सब ग्रुप मतलब जैसे ये सब ग्रुप हो गया, ये सब ग्रुप हो गया एच, ठीक है, इसको हम एच मान लेते हैं, सब ग्रुप को एच से डिनोट करेंगे। सो जो इस सब ग्रुप का ऑर्डर होगा, ठीक है, वो क्या होगा? दिस विल बी अ डिवाइजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। ऑर्डर के ग्रुप का डिवाइजर होगा, ठीक है, इसका ये मतलब है। सो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पर H जो है वो सब ग्रुप माना हुआ है, तो हम मेंशन कर दे रहे हैं पहले से कि दैट H इज अ सब ग्रुप ऑफ G सच दैट कि जो ऑर्डर ऑफ H है उसको हम मान लेते हैं M, और जो ऑर्डर ऑफ ग्रुप है, सब ग्रुप का ऑर्डर हमने M मान लिया और ग्रुप का ऑर्डर हमने N मान लिया, ठीक है। एंड वी नो दैट कि G इज इक्वल्स टू, इसमें यूनियन लिखूं किसका? GH का, ठीक है। यहाँ पर ये जो GH है वो क्या है? कॉसेट है। और ये जो एलिमेंट है, जब हम कॉसेट लिखते हैं, इसका जो ये वाला एलिमेंट होता है वो किसका होता है? ग्रुप का होता है ना। कॉसेट के लेक्चर में मैंने आपको ये चीज़ बताई थी। तो इफ़ मैं इसका यूनियन कर दूँ तो मुझे ग्रुप मिल जाएगा, ठीक है। जैसे ये हो गया, ये हो गया GH, ठीक है। जैसे मान लो ये G1H हो गया, ये G2H हो गया, ये G3H हो गया, और इसी तरीके से मैं काफ़ी सारे कॉसेट्स बना रही हूँ। तो जब मैं इन सब का यूनियन कर दूंगी, इन सब का यूनियन कर दूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा? ग्रुप मिल जाएगा। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर हमने लिखी हुई है। सिंस जो कॉसेट्स होते हैं एच के, जो सब ग्रुप है आपका एच, उसके जितने भी कॉसेट्स होते हैं वो सारे डिस्टिंक्ट नहीं होते। मैंने जब कॉसेट कराया था तो उसमें एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये बात बताई थी कि जितने भी एच के कॉसेट्स मैं बनाऊंगी वो सारे डिस्टिंक्ट नहीं होते, सारे अलग अलग नहीं होते, हमें रिपीट मिलते हैं। इवन एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको बताया था कि इफ़ मैं NZ का कॉसेट बना रही हूँ तो यहाँ पर मुझे ये जो होगा ना, यहाँ पर उतने ही मुझे डिस्टिंक्ट कॉसेट्स मिलने वाले हैं। ओके, तो सिंस कि जैसे कि हमें पता है कि H के डिस्टिंक्ट कॉसेट्स नहीं होते, तो हम ये मानकर चलते हैं, सपोज करते हैं कि के डिस्टिंक्ट कॉसेट होंगे, ठीक है। इफ़ के डिस्टिंक्ट कॉसेट्स होंगे तो यहाँ पर G1H, G2H, G3H एंड सो ऑन चलते चलते GKH, इतने ही सिर्फ डिस्टिंक्ट कॉसेट्स हो सकते हैं, ठीक है। क्या है? ये भी एक कॉसेट है, ये भी एक कॉसेट है, ये भी एक कॉसेट है, जहाँ पर ये G1, G2, G3 टिल ये जो GK, ये जो हम लिख रहे हैं कॉमा G2, ये सारे कहाँ से आपके? जी से बिलोंग कर रहे हैं, इस ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं। और जब मैं उसके साथ ये एच लगा देती हूँ जो कि सब ग्रुप है, क्या बन जाएगा? कॉसेट बन जाएगा। तो ये जो G1H, G2H एंड सो ऑन GKH, ये सारे क्या हैं? आपके कॉसेट्स हैं, डिस्टिंक्ट कॉसेट्स हैं, ठीक है। कितने हैं? के डिस्टिंक्ट कॉसेट्स हैं। नाउ ये जो यूनियन वाली लाइन मैंने लिखी थी, जी इज इक्वल्स टू दिस, इसका यूनियन होगा वेयर जिस स्मॉल जी बिलोंग्स टू ग्रुप, और ये इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब जब मैंने ये स्पेसिफिकली बोल दिया है कि अब हम ये लेकर चल रहे हैं कि के डिस्टिंक्ट हैं, के डिस्टिंक्ट कॉसेट्स बनेंगे, तो मतलब यहाँ पर ये जो जी है वो G1, G2 टिल GK तक जाएगा। तो इसको मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ? इफ़ दे आर इन यूनियन तो G1H का यूनियन, G2H का यूनियन, G3H का यूनियन एंड सो ऑन, कहाँ तक चलेंगे? GKH के यूनियन तक,
ठीक है। ये जो मैंने बनाया था G1 G2 इन सबका यूनियन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, G बन जाएगा, क्योंकि ये GK तक है हमारे पास डिफरेंट कॉसेट्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन पे ये जो मैंने लिखा हुआ है इस पे ऑर्डर अप्लाई कर देंगे, ठीक है, ऑर्डर ऑफ G। तो जब हम ऑर्डर, अगर ये जो G है वो इन सब का यूनियन है, सो अगर मैं ऑर्डर ऑफ G लिखती हूँ तो ऑर्डर ऑफ G किसके इक्वल होगा, इन सारे कॉसेट्स के ऑर्डर के सम के इक्वल होगा, ठीक है। देन सो ऑन टिल ऑर्डर ऑफ GKH, इज इट। अगर G जो है इन सब का यूनियन है जैसा कि हमने लिखा था, तो मैं इस ऑर्डर निकालना चाहती हूँ G का, तो ये इसके जितने भी कॉसेट्स से वो यूनियन, जिसका भी वो यूनियन था, उन सबके ऑर्डर के सम के इक्वल होगा, ठीक है। देन नाउ वी नो दैट कि ऑर्डर ऑफ H किसके इक्वल होता है, ऑर्डर ऑफ उसका जो भी कॉसेट है उसके इक्वल होगा फॉर ऑल दिस G बिलोंग्स टू ग्रुप, ठीक है। जैसे कि अभी हमने जब लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था एग्जाम्पल, तो वहाँ से भी आप आइडिया ले सकती हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल के H में मैं 1 और 2 मान लेती हूँ, 2 एलिमेंट्स हैं, और G जो है उसको मैं एलिमेंट 1 मान लेती हूँ जो मैंने ग्रुप से लिया है, जिससे मैं अपना कॉसेट फॉर्म करूँगी। सो G इफ़ 1 है सो आई कैन राइट इट एज 1H और H1, ठीक है। तो जब इनसे ग्रुप बनाएंगे 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 2 2 आ गया, देन 1 इंटू 1 1 एंड 2 इंटू 2 इस तरीके से फिर भी आ गया, ठीक है। तो आप इसका ऑर्डर निकालो, ऑर्डर ऑफ H क्या है, 2 एलिमेंट्स हैं, इसका ऑर्डर 2 हो गया। इन कॉसेट्स का आप ऑर्डर निकालो, इसमें भी 2 ही एलिमेंट्स हैं, इनका ऑर्डर भी क्या हो गया, 2 हो गया। मतलब कि जो सब ग्रुप का ऑर्डर है वो उससे जो कॉसेट बना है उन दोनों का ऑर्डर क्या होगा, इक्वल होगा। और अभी हमने ऊपर लेकर चल रहे थे कि ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल्स टू n एंड ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल्स टू n, है ना। तो इसकी वैल्यू को पुट कर दो, यहाँ पर आ जाएगा n। उससे पहले हम क्या कर रहे हैं, इसको इसके इक्वल रख रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने लिख लिया, एक सेकेंड, ये मैं पहले यहाँ पे लिख देती हूँ। ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ H के इक्वल, ये भी हो जाएगा ऑर्डर ऑफ H के इक्वल, एंड सो ऑन, ये भी हो जाएगा ऑर्डर ऑफ H के इक्वल, ठीक है। क्योंकि कॉसेट्स जो भी होंगे, कॉसेट का जो ऑर्डर है वो सब ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है। नाउ अब हम यहाँ पे ऑर्डर ऑफ G वी नो दैट कि n है, ऑर्डर ऑफ ये क्या है, m है, प्लस m एंड सो ऑन टिल m। ये जो m आपने लिखा है वो कितने टाइम्स है, k टाइम्स है। क्यों, क्योंकि ये G के जो था, G के H हमने लिखा था वो ऑर्डर ऑफ H के इक्वल आ गया, मतलब k टाइम्स चल रहा था ना, तो ये आपका होगा k टाइम्स। सो n इज इक्वल्स टू, अगर हम 1 प्लस 1 प्लस 1 इस तरीके से जा रहे हो, 2 सपोज करो, 2 प्लस 2 एंड सो ऑन जा रहे हो टिल k टाइम्स जा रहे हो, तो कैसे लिख सकते हैं इसको, 2k टाइम्स लिख सकते हैं ना। तो वही सेम चीज़ हमने यहाँ पर भी करा है, m प्लस चल रहा था टिल k टाइम्स, तो हम क्या लिख सकते हैं, m k, ओके। सो नाउ यहाँ पर इफ आप देखोगे तो दिस डिवाइड्स n विच इम्प्लाइज दैट m क्या है, ऑर्डर ऑफ H, दिस डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ, ये क्या है, G का ऑर्डर है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ H डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G। और यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी कि आपका जो सब ग्रुप का ऑर्डर है वो क्या है, डिवाइजर है आपके ग्रुप के ऑर्डर का। अगर मैं इसके कन्वर्स की बात करूं तो नेसेसरली ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रू हो, ठीक है। तो कन्वर्स, लेग्रेंज थ्योरम का जो कन्वर्स है वो ज़रूरी नहीं है कि ट्रू हो। अब आ जाते हैं इंडेक्स, कि इंडेक्स क्या होता है किसी भी सब ग्रुप का। इंडेक्स ऑफ ए सब ग्रुप, किसी भी सब ग्रुप का इंडेक्स क्या होता है। तो डेफिनेशन सबसे पहले वही सेम चीज़ लिखेंगे कि H जो है वो क्या है, सब ग्रुप। यहाँ पर मैं जो ये GRP लिख रही हूँ वो ग्रुप ऐसा ही है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में जस्ट लिखा हुआ है मैंने। सो H इज़ अ सब ग्रुप ऑफ G, ये मेंशन कर दिया। आपको इस तरीके से नहीं लिखना, प्रॉपर लिखना है कि लेट H बी ए सब ग्रुप ऑफ G, देन द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट, अलग अलग, ठीक है, डिस्टिंक्ट राइट या फिर लेफ्ट जो कॉसेट्स होंगे किसके, ऑफ H इन G, दैट नंबर, दिस नंबर, ठीक है, इज नोन एज इंडेक्स ऑफ H इन G, ठीक है। तो पहले इसको समझते हैं। यहाँ पर हमने, हमारे पास ग्रुप है, उसका सब ग्रुप H है,
तो जितने भी डिस्टिंक्ट उसके कॉसेट्स होंगे ना, चाहे राइट हो चाहे लेफ्ट हो, जितने अलग उसमें डिस्टिंक्ट कॉसेट्स आपको मिलेंगे वो उसका इंडेक्स होगा। तो इसको हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। यहाँ पर आपका ग्रुप लिखा हुआ होता है एंड यहाँ पर आपका सब ग्रुप लिखा हुआ होता है। सो मान लो कि H है यहाँ पर, ये आपका सब ग्रुप, इसके पास के डिफरेंट जो है डिस्टिंक्ट कॉसेट्स हैं, ठीक है, इन फाइनाइट ग्रुप जी। तो थ्योरम ये बोलती है, बाय लेग्रेंज थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं, अभी जो हमने देखा, ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल्स टू K टाइम्स ऑर्डर ऑफ H, यही बोलता है, क्योंकि डिवाइजर होता है सब ग्रुप का, जो ऑर्डर होता है वो डिवाइजर होता है ग्रुप का। तो बाय लेग्रेंज थ्योरम हम ये बोल सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ ऑर्डर H। तो यहाँ से मैं K की वैल्यू निकाल लूँ, ये इधर शिफ्ट करेंगे तो ऑर्डर ऑफ G किसके इक्वल आ गया, सॉरी K किसके इक्वल आ गया, ऑर्डर ऑफ G डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ H। यहाँ पर ये K क्या है, ये K जो है डिस्टिंक्ट कॉसेट्स थे, तो ये क्या है, हमारा इंडेक्स है, ठीक है। इंडेक्स क्या है, इंडेक्स ऑफ H इन G, क्योंकि यहाँ पर मैंने अभी बताया डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली कि जो आपके डिस्टिंक्ट कॉसेट्स होते हैं ना, वो ही आपके इंडेक्स होते हैं। तो ये किसके इक्वल आ गया, आप इसको किस तरीके से लिखते हो, अभी डिनोट करके बताया, इस तरीके से हम इसको लिखते हैं, एंड दैट इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ग्रुप। जो भी ग्रुप का ऑर्डर है, अगर मैं उसको डिवाइड कर दूँ सब ग्रुप के ऑर्डर से, तो आपको क्या मिल जाएगा, इंडेक्स मिल जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल, H जो है सपोज करो वो आपका 2Z है ना, कि क्योंकि अगर H जो है सब ग्रुप जो है वो 2Z है, तो आपका ग्रुप किस टाइप का मैंने ले लिया, इंटीजर्स का ग्रुप ले लिया, ठीक है, क्योंकि आपको जब Z निकालोगे तो यू विल गेट -6 -5 -4 -3 -2 0 1 2 3, इस तरीके से चलना स्टार्ट हो जाएगा। बट जब आप 2Z लोगे तो इसमें सिर्फ 2 के मल्टीपल्स आएंगे, -6 -4 -2 देन 0, यहाँ पर मैं -1 लिखना भूल गई, देन 2 6 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये इसका सब ग्रुप हो गया, इससे छोटा है, सिर्फ 2 के मल्टीपल्स हैं इसमें, तो ये हमने ले लिया H इज इक्वल्स टू 2Z एंड ग्रुप ये है। तो अब हमें ये निकालना है, वो क्या होगा, इंडेक्स जो है वो होगा 2, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो 2Z है इसके आपको डिस्टिंक्ट कॉसेट्स पता करने हो, तो यहाँ पर ये जो n होता है ना, nz के डिस्टिंक्ट कॉसेट्स क्या होंगे, n होंगे। 3Z का फिर डिस्टिंक्ट कॉसेट क्या होगा, 3 होगा। इसी तरीके से 2Z का जो डिस्टिंक्ट कॉसेट्स आपको मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, 2। तो जो इंडेक्स होगा वो क्या निकल आया, 2, ठीक है। तो इसी तरीके से आप इंडेक्स को पता कर सकते हो, और अगर आपको ऑर्डर ऑफ ग्रुप और ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप पता हो तो आप डिवाइड करके निकाल सकते हो। सो आई होप लेग्रेंज थ्योरम और इंडेक्स आपको अच्छे से समझ में आ गया है, बट इफ़ कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।